एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने 5 अलग अलग मामलों में 1.71 करोड़ का सोना और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया है। ये कार्रवाई शनिवार को की गई। इस तस्करी के प्रयास में विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों शामिल थे। सोने को छुपाने के लिए बड़े ही चालाकी भरे तरीके अपनाए गए थे, जैसे कि शरीर के अंदर, कपड़ों में और इलेक्ट्रॉनिक सामान के बीच में। इनमें से एक विदेशी नागरिक के पास से उसके हैंडबैग में 987 ग्राम सोना मिला। सिंगापुर से आने वाले एक भारतीय के पास उसके कपड़ों के अंदर से 820 ग्राम सोना छुपा हुआ था। दुबई से आए एक यात्री के शरीर में 400 ग्राम सोने के गहने मिले, तो वहीं दुबई से आए 2 और भारतीयों से 242.40 ग्राम सोने के गहने और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए, जबकि रियाद से आए एक व्यक्ति के एयरपोर्ट्स के अंदर से 216 ग्राम सोना मिला। JSW समूह के प्रमुख सज्जन जिंदल के खिलाफ बलात्कार के मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल एक महिला ने उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच भी शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने सज्जन जिंदल के खिलाफ केस बंद करने की रिपोर्ट दायर की थी, जिसे बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने शनिवार को स्वीकार कर ली है। बताया जा रहा है कि BKC पुलिस को इस मामले में सज्जन जिंदल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अपनी जाँच में पुलिस ने पाया कि शिकायतकर्ता झूठे आरोप लगाकर सज्जन जिंदल को फंसाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि शनिवार को बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। मुंबई के काले अध्याय के रूप में याद किए जाने वाले 1992 के सांप्रदायिक दंगों और 1993 के बम धमाकों से सैकड़ों लोगों की जान गई थी और कई लोग लापता हो गए थे। इन घटनाओं ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। 3 दशक बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की पहल की है जो इन दुखद घटनाओं में मारे गए या लापता हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पीड़ितों के कानूनी उत्तराधिकारियों या परिवार के सदस्यों से आगे आने की अपील की है। कन्या भ्रूण हत्या भारत के कई हिस्सों में और महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग पुराने जमाने की सोच के कारण बेटियों को बोझ समझते हैं, इसलिए वे जन्म से पहले ही गर्भ में उनका अस्तित्व मिटा देते हैं। ये एक क्रूर और गैर कानूनी प्रथा है जो हमारे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। इस गंभीर समस्या के खिलाफ लड़ाई में महाराष्ट्र सरकार ने आमची मुलगी नाम की एक विशेष वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य है लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित और आसान मंच देना। आप इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी पहचान और शिकायत का विवरण पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। अपराधियों को पकड़ना और लोगों को सुरक्षित रखना पुलिस का सबसे अहम काम होता है। पहले के जमाने में पुलिस के तरीके थोड़े पुराने थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अपराधी भी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस भी पीछे नहीं रहना चाहती और अपराधों को सुलझाने में नई तकनीकों का सहारा लेने की तैयारी कर रही है। इस नई तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कहा जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने की मंजूरी दे दी है।